जिंदगी। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और इस जिंदगी में रोजाना हमारे सामने तमाम तरह के चैलेंजेस। इन चैलेंजेस का, इन चुनौतियों का हम डटकर मुकाबला तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी शारीरिक तो कभी मानसिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें खुद को तैयार रखना है और शारीरिक और मानसिक या कहें संपूर्ण रूप से खुद को फिट रखने, खुद को हेल्दी रखने, खुद को तैयार रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है वो है योग। और योग की पाठशाला में इसीलिए हम रोज आपको बनाते हैं अपना साथी और साथ मिलकर करते हैं योग। और इस दिशा में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं योग गुरु ललित मदान जी, जो आज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी। तो ललित जी, हमारी कक्षा काफी आगे तक, हमारी पाठशाला की जो कक्षाएं हैं वो काफी आगे तक पहुंच गई हैं। आज आप क्या करवाने वाले हैं? जैसे हमने शुरुआत योग से की थी, योग के बारे में बात करी थी, योग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर योग कैसे अभ्यास में आए, सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल व्यायाम, और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य नमस्कार, फिर योग आसनों के बारे में बात की थी। और आज हमारा आखिरी एपिसोड होगा आसनों के ऊपर। जैसे हमने कहा था कि आसनों की श्रृंखला है खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल और पीठ के बल। तो मित्रों, याद होगा कि हमने पिछली बार पीठ के बल लेटकर कुछ आसनों को किया था, जिसमें सर्वांग आसन, कर्णपीडासन, हल आसन, मत्स्य आसन, ये सारे आसनों को हमने किया था। और आज पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में कुछ आसनों को करेंगे, जिनमें एक ऐसा आसन आज अभ्यास में लाएंगे प्रीति जी, जिसे कहीं ना कहीं समाज बहुत देख के प्रभावित होता है। अच्छा। जैसे जिसका नाम हम कहें तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा हाँ ये मेरा एक सपना है करने का, पर हो नहीं पाता। चक्रासन। कई लोग चक्रासन झटके के साथ कर लेते हैं, दीवार के साथ कर लेते हैं, सहारे से कर लेते हैं, परंतु राइट टेक्निक क्या है, राइट प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, वो आज साझा करेंगे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे साधक साथ में करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे अभ्यास जो कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है, मरकट आसन की कुछ वेरिएशन साझा करेंगे। और अंत में वह अभ्यास जो विश्व प्रिय आसन है, हर जीव जंतु का प्रिय आसन है, वो अभी गोपनीय है, जब समय आएगा तब आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अपने स्थान पर लेट जाएं। लेट कर करने वाले आसनों के लिए हमारे साथ अभ्यास में आज प्रीति जी हैं, अनमोल जी हैं। तो अपने स्थान पर पहले पैरों में कुछ इंच की दूरी बना के, हाथों में कुछ इंच की दूरी बना के लेट जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। आपने जहाँ लेटना है जगह जांच लीजिएगा कि आपके आसपास की जगह बिल्कुल वातावरण शुद्ध हो, साफ़ हो। जहाँ आपके हाथों का आप कंधे की सीध तक लेके जाएं तो ज़मीन साफ़ हो, जहाँ आपको कोई परेशानी ना हो। आपके कपड़ों का चयन आप ऐसे कर सकते हैं जो हल्के हों। ये सब बारीकियाँ हमने पहले बता रखी। एक बार पुनः इसलिए बताई हैं, कई बार अभ्यास करते वक्त हम कुछ भी पहन के करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ना हो। तो अब बढ़ते हैं आज के सत्र में जो आसनों को हमने करना है। तो पहला आसन जो आज हम करेंगे, सर्वप्रथम चक्रासन। परंतु मित्रों, मैं जानकारी दे दूँ, चक्रासन जिनको कमर से संबंधित विकार है, कमर में दर्द रहता है, वो सीधे चक्रासन ना करें। वो सेतुबंध आसन जो हमने पहले के एपिसोड्स में साझा किया है, सरल भुजंग आसन जैसे आसनों से अपनी कमर को थोड़ा परिपक्व करें, उसके बाद इसके लिए तैयार हो। दूसरी चीज़, चक्रासन उनके लिए ज़रूरी है जो अभ्यास में लगातार रोज़ाना प्रैक्टिस में रहते हैं, वो चक्रासन को कर सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा पोज है, परंतु जो लंबे समय से अभ्यास छोड़ के बैठे हैं तो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएं। डायरेक्ट हैवी आसन, डायरेक्ट एडवांस आसन मत करिए, अन्यथा डिस्क संबंधित विकार भी हो सकते हैं। तो चक्रासन के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए वो यहाँ साझा करते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। अब हथेलियों का मुख नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और अपनी एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। अब पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। यहाँ जो आपने पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाई है, जांचिएगा कि आपके पैरों के पंजे पैरेलल रहें या बहुत हल्के से डायगोनल रहें। अक्सर त्रुटि क्या होती है, लोग पैर के पंजे इस प्रकार कर देते हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे लंबर रीजन पे आता है। तो इस प्रकार आपकी त्रुटि ना हो, गलती ना हो, पैरों की प्लेसमेंट प्रॉपर रहे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ मोड़िए। हथेलियों को अपने कानों के पास रखने की कोशिश करें। जो माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ के कर रही हैं, अपने बालों को जांच लीजिएगा। आपकी हथेलियों के नीचे, आपके हाथों के नीचे बालों का कोई भी भाव ना आ जाए, उस पर दबाव ना आए। अब अपने हाथों की स्थिति आपने सेट कर दी है, पैरों की स्थिति को सेट कर दिया है। यहाँ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बस जांचना क्या है कि दोनों हाथों और पैरों पर दबाव बराबर रहे। एक पर भी कम हुआ, आपका बैलेंस ऑफ होगा, आपको क्षति हो सकती है। तो हथेलियाँ और पैरों को दबा के रखें। हाथ का अंगूठा अच्छे से दबाएं
जैसे इन चारों चीज़ों को चिपका दिया गया हो। और अब सांस भरते हुए अपने पेट के मध्यम भाग को, कमर के निचले भाग को ऊपर की ओर उठा दीजिए। हथेली पे दबाव दें, उठा दीजिए। बहुत सुंदर। अब यह स्थिति चक्रासन की जरूर हो चुकी है, परंतु चक्र का अर्थ जो बात आती है एक गोलाकार की स्थिति, तो उस तरीके से धारण करने के लिए हम चाहेंगे अनमोल जी थोड़ा सा चेस्ट को पहले आगे की तरफ लाइए, हाथ की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ चेस्ट की ओपनिंग हो चुकी है। पैरों को भी थोड़ा सा अनमोल जी अंदर लाने की कोशिश करें, इस प्रकार। बहुत सुंदर प्रीति जी। आप जितना नज़दीक आ सकते हैं उतना नज़दीक आने की चेष्टा करें मित्रों, परंतु पहली बार आप कर रहे हैं तो सावधानी ज़रूरी है। हाँ, बहुत सुंदर। वापस जाने के लिए जो सावधानी है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप धड़ाम से नीचे गिर जाएं। तो क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सामान्यतः सब जगह बोला जाता है और अभ्यास में भी लाया जाए तो अच्छा है। पैरों को पहले वापस लेके जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम नज़दीक तो आ जाते हैं, वापस आते वक्त हम वहीं से नीचे आने की कोशिश करते हैं और क्षति का कारण होता है। तो पैरों को वापस लाएं। अब गर्दन उठाएं, हाथों को धीरे धीरे कोहनियाँ मोड़ते हुए अपने सिर को नीचे टिकाएं। बहुत सुंदर। आने के बाद अपने नितंब को, कमर को नीचे रखें, हाथों को जंघाओं के पास रखें, पैरों को सीधा करें क्षण भर के लिए। तो यहाँ हमने चक्रासन किया, परंतु अभ्यास यहाँ पूर्ण नहीं हुआ। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद काउंटर पोज ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चक्रासन का लंबे समय तक का अभ्यास कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक जा रहे हैं, ऐसा सभी साधक के लिए नहीं है, अभ्यासी के लिए। नया अभ्यासी 1 मिनट तक मैक्सिमम जा सकता है। बहुत लंबे समय से अभ्यास करने वाला साधक 3 से 5 मिनट तक कर सकता है, वो उसकी अपनी प्रैक्टिस है। शुरुआत में नए अभ्यासी को 10 सेकंड 15 सेकंड तक करके वापस आना चाहिए। और उसके बाद काउंटर पोज कंपलसरी है, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। और अगर कोई लंबे समय तक का चक्रासन कर रहा है तो उसके बाद काउंटर पोज, पहले शवासन, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। तो अब आप दोनों पैरों को मोड़िए पवन मुक्त आसन के लिए। सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीने के ऊपर लाएं। अपने हाथों से घुटनों के निचले भाग शिन रीजन को पकड़ लीजिए। कंधों को शिथिल रखें। एक बार गहरा सांस भरिए पंजे बाहर की ओर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस संबंधित विकार है, गर्दन नहीं उठाएंगे। जिनको कमर में दर्द है उनको तो हमने बता ही दिया, चक्रासन उनके लिए है भी नहीं। परंतु यदि आप चेष्टा करते हैं तो आप सेतुबंध आसन करिए। धीरे धीरे पहले कमर की मांसपेशियों को मजबूती दीजिए, फिर आगे बढ़िए। समय लेते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे लाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं। अब सांस भरें और पुनः हाथों को सांस छोड़ते हुए वापस लाएं, पैरों को सीधा कर दें, शवासन। तो यहाँ हमारा चक्रासन पूर्ण हुआ। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। चक्रासन की जो तैयारी है उसकी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। कई लोग इसको दीवार के साथ झटके के साथ करते हैं, वो मत करिएगा। कई लोग स्टैंडिंग चक्रासन की बात करते हैं, तो स्टैंडिंग चक्रासन उनके लिए करना ज़्यादा सही रहेगा जो ज़्यादा अच्छे स्तर पर लचीले हैं, लंबे समय से अभ्यास में हैं। अब अगला अभ्यास मरकट आसन। मरकट की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उसको हम बंदर के समान बताने की कोशिश करते हैं। मरकट का कहीं ना कहीं अर्थ की बात करेंगे तो बंदर की स्थिति लचीला होता है, कहीं भी फुदक सकता है। तो उस प्रकार हमारी शारीरिक स्थिति हो जाए, कमर के दर्द को दूर करने में मदद करता है, पेट से संबंधित विकार को दूर करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर को लचीलापन बढ़ाता है। अब किस प्रकार करना है, इसके 3 प्रकार को हम यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। अक्सर देखा जाता है लंबर ट्विस्टिंग के नाम से इस अभ्यास को जाना जाता है। कई जगह पे और अल्टरनेट थेरेपीज़ में भी इसको अपनाया जाता है, परंतु योग में इसका सही स्वरूप क्या है वो आज जांचेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधों की सीध में ले आइए, बगल में। थोड़ा सा हाथों को नीचे लाएं अनमोल जी। हथेलियों को पलटा के प्रीति जी हथेलियां नीचे की ओर कर दें। जी। अब सांस छोड़ते हुए पुनः घुटनों को मोड़िए और अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आएं। यहाँ पर पहली वेरिएशन जो हम करेंगे, पहला जो चरण करेंगे, पहला जो स्वरूप यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे, दोनों घुटनों को मिलाइए, एड़ी के साथ एड़ी को मिलाएं, पंजे के साथ पंजे को मिलाएं। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो ये ना कर पाए तो इसका अगला वेरिएशन, तीसरा वेरिएशन कर सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए और पैरों को विपरीत दिशा में बाईं तरफ। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी। आई रिपीट, knees on knees, toes on toes and heels on heels. Make sure you are going to twist your spine like the towel you are springing. Very good. You are squeezing the towel. इसी प्रकार अपनी कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं। सांस सामान्य रखें। जब आसन में स्थिरता की बात आती है तो सांस नहीं रोकनी है, चाहे वो चक्रासन हो चाहे वो शवासन हो। धीरे धीरे वापस आएं।
अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से, पहले पैरों को जांचिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, वापस आने के बाद प्रीति जी झटके से उधर गिरा देते हैं। तो पैरों को पहले अलाइनमेंट में लाइए, अब गर्दन को इस तरफ, बहुत सुंदर। धीरे धीरे पैरों को उस तरफ गिराइए, हथेलियाँ बिल्कुल फ्लैट रखें, कंधे ढीले रखें, गर्दन ढीली रखें। यहाँ आप चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं, कुछ क्षण आती जाती श्वास के साथ यात्रा करें। स्थिरता कितनी हो, कितनी देर रुका जाए, 5 से 7 सांस, 10 सांस शुरुआत में, धीरे धीरे 15 से 20 श्वास। कमर दर्द है तो आप 5 से 7 सांस तक इसको करें, फिर दिशा बदलें। 2 से 3 बार इसके अभ्यास को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। वापस आ जाएं। अब पैरों को सीधा कर दीजिए, हाथों को जंघाओं के पास वापस ले आएं। तो यहाँ हमारी पहली वेरिएशन मरकट आसन की पूर्ण हुई, लंबर ट्विस्टिंग। किसी किसी जगह पर इसको जीवन तत्व की क्रियाएं भी कहा जाता है, सरल स्वरूप भी कहा जाता है, किसका, कमर को ठीक करने के लिए मेरुदंड की क्रिया भी कहा जाता है। तो अब यहाँ इसकी वेरिएशन 2 के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा स्वरूप किस प्रकार करना है, आइए देखते हैं, सीखते हैं। पैरों को मोड़िए, पुनः हाथों को कंधों की सीध में। यहाँ हाथों की भी कुछ एक स्थिति होती है, उसका भी हम लाभ उठाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों जन थोड़ा सा हाथों को कंधों से नीचे लाएं, लगभग 60 डिग्री के एंगल पे। और नीचे लाइए, थोड़ा सा और नीचे लाइए प्रीति जी। इस प्रकार भी मित्रों आप देखकर कर सकते हैं। अक्सर आपने हो सकता है जीवन में योग को अपनाया हो, तो आपने पार्क में या कहीं पे किया हो तो हाथ इस प्रकार रखे हो। एक ये प्रकार की वेरिएशन को अपना के देखिएगा, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। किस प्रकार करना है, आप पैरों को मिलाइए, घुटनों को जोड़िए। शुरुआत में जिस प्रकार अनमोल जी किया था वैसे ही उसी वेरिएशन को दोबारा रिपीट करेंगे। एड़ियाँ मिलाइए, पैर मिलाइए, एक बार गर्दन को बाईं तरफ गिराएं। हम पहली वेरिएशन में हाथों के बदलाव से क्या चेंजेस आएंगे उसको समझाने की कोशिश करें, उसके बाद सेकंड वेरिएशन पे आएंगे। अब गर्दन को विपरीत लाने के बाद जिस तरफ आप गर्दन लेके आ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में पैरों को ले आइए जी। गर्दन लेफ्ट साइड है तो पैरों को राइट साइड ले जाइए। अब कहीं ना कहीं अक्सर होता है कि हम पैरों को दबाएं, यहाँ पर घुटने को दबाया जाए, परंतु हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, आप अपने हाथों की हथेलियों पर दबाव दीजिए और अपनी हथेलियों को दबाते हुए अपने नितंब को पुश करने की कोशिश करें, हिप को पुश करें। देन यू कैन गेट द गुड स्ट्रेच ऑन योर लोअर बैक। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई अभ्यासी नहीं होगा जो आपकी कमर को प्रेस कर सके, हर वक्त योग टीचर नहीं होगा, तो आप खुद किस प्रकार कर सकते हैं इसको दूसरी तरफ से भी देखते हैं। आइए वापस, आपने कहा यहाँ पैरों पे फोकस ना करके अपने हिप रीजन पे अगर हाँ जी, लोअर बैक को और ट्विस्ट करना है बिल्कुल, जी, और मुख्य वही है पड़ा है जी, पैर और नीचे की तरफ प्रेस जी। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से कर जाए। आइए पहले अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद अब हथेली पे दबाव दीजिए अनमोल जी, और पुश करें। प्रीति जी आप भी दबाव देके और पुश करें। ये यहाँ पर रख के भी करा जा सकता है, परंतु कंधे कहीं ना कहीं उठ जाते हैं, तो यहाँ कंधे शिथिल रखें, हथेली पे दबाव। इस प्रकार आप अपने अभ्यास को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वापस आ जाए, बढ़ते हैं दूसरे वेरिएशन की ओर। घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाइए, पैरों में कुछ इंच की दूरी, लगभग कंधे जितनी दूरी बनाइए। अब अपने हाथों को दर्शकों के लिए कंधों जितनी दूरी पर रख दीजिए जैसे पहले रखे हुए थे, बहुत सुंदर। पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए प्रीति जी। अब यहाँ जो अभ्यास करेंगे वो पहली वेरिएशन से थोड़ा अलग है। उसका स्ट्रेच आपके क्वाड्रिसेप मसल्स पे आएगा, आपके ग्लूट मसल्स पे आएगा और लंबर रीजन पे आएगा। तो किस प्रकार करना है, पहली वेरिएशन में हमने आपको कहा था घुटनों के साथ घुटने जोड़िए, पैरों के साथ पैर मिलाइए, पंजे के साथ पंजा मिलाइए। यहाँ आपका घुटना एड़ी के ऊपर आएगा। तो आइए देखते हैं। गर्दन को दाईं दिशा में छोड़ें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को मोड़ दीजिए, बहुत सुंदर, और पैरों को दाईं दिशा में मोड़िए। अब आप प्रयास करें कि आपका घुटना बाईं एड़ी के ऊपर आ जाए। राइट नी शुड टच टू योर लेफ्ट हील और लेफ्ट टोज, whichever is comfortable for you. Now slowly come back. Repeat this practice on the other side. सांस छोड़ते हुए पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ा लीजिए प्रीति जी। बहुत सुंदर। यहाँ पे भी आप चाहें तो हथेलियों को, हाथों को थोड़ा नीचे लाके हथेली पे दबाव देके पुश कर सकते हैं। अब आप अनुभव कर पा रहे होंगे आपके क्वाड्रिसेप्स, जंघा की मांसपेशियों पे दबाव, आपकी कमर पे आने वाले खिंचाव का। आइए वापस। तो अक्सर लोग इसको जस्ट स्ट्रेचिंग के रूप में करते हैं, परंतु सांस के साथ यदि आप करेंगे तो आप अनुभव करेंगे सांस के आने जाने पर कमर का फैलाव, कमर का रिलैक्सेशन। ये कमर दर्द में बहुत लाभकारी अभ्यास है। जिनको शाइटिका संबंधित विकार है, डिस्क रिलेटेड इश्यूज है, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। वापस आ जाएं, पैरों को सीधा कर दीजिए और यहीं पर तीसरी श्रेणी की और तीसरा स्वरूप जो इसका है, तीसरा वेरिएशन जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। समय भी हमें अनुमति ज़्यादा नहीं देता है क्योंकि उसके लिए हमें रिलैक्सेशन आपको बाद में करिएगा अच्छे से। आप पैरों को मिलाइए, तीसरी वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। हाथों को पुनः सांस भरते हुए कंधों की सीध में ले आइए,
जी। अब धीरे से दाहिने पैर को मोड़े, दाहिने पैर के पंजे को, तलवे को, एड़ी को घुटने के ऊपर रखें। कुछ संस्थानों में, कुछ जगहों पे अभ्यास इस तरीके से कराया जाता है। कुछ योग गुरु अपने मुड़े हुए पैर को दूसरी तरफ रखवा दें। लगभग 12 प्रकार की वेरिएशंस हैं ये। शास्त्रों में इसके बारे में उतनी बात नहीं की गई, परंतु मॉडर्न लाइफ के हिसाब से, योगियों के हिसाब से जो बदलाव लाए गए समय समय पर, तो लगभग 12 से 15 प्रकार, मुख्यतः जो 12 जीवन में देखने में आती है, 3 से 4 और ज़्यादा समय पर आज के समय में प्रचलन में है, तो उनको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपने दाहिने पैर के तलवे को घुटने पर रखा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को पहले राइट साइड और राइट फुट को लेफ्ट साइड ड्रॉप करते जाए जितना संभव हो। अब धीरे धीरे बाएं हाथ से दाहिना घुटना पकड़ी और दबाना शुरू करें। जिनके लिए संभव ना हो, स्टिफनेस ज़्यादा है पेल्विक रीजन में, वो क्या कर सकते हैं, अब वो घुटने के नीचे तकिया लगा सकते हैं। तो शुरुआत में आप इस तरीके से भी अभ्यास को अपने जीवन में अपना सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और यही अभ्यास विपरीत दिशा से कर जाएं। तो हम बात कर रहे थे मरकट आसन के लाभ की, तो वो आपने जाना कि कमर दर्द में बहुत लाभकारी है, लचीलापन बढ़ाता है, वो आप अभ्यास के साथ साथ अनुभव भी कर पा रहे होंगे। परंतु सावधानी की बात करें तो जिनको कहीं ना कहीं फ्रोजन शोल्डर, हाथों को कंधों की सीध में लाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा नीचे रख सकते हैं। जिनको कहीं ना कहीं स्क्लेरोसिस का इशू है, वो किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, तो ऐसे बिना जानकारी के मत करिए। पेट में अल्सर या हर्निया का इशू है, थोड़ा सावधानी से करें, बहुत ज़्यादा नीचे दबाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे वापस आएँ और विश्राम करें। इसमें काउंटर पोज की बात करें प्रीति जी, तो हमने एक तरफ किया, काउंटर पोज क्या होना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में। अब हाथों को ढीला छोड़िए, पैरों में थोड़ा सा अंतर। जी, अब बढ़ते हैं हमारे आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन, जिस आसन की प्रतीक्षा पहले इस अभ्यास से या पहले एपिसोड से हो रही होती है। योग के साधकों के लिए तो लाभकारी है ही है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं विश्व प्रिय आसन जिसे हम कहते हैं, शव आसन। चाहे आप योग में हैं या नहीं, शव आसन के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी होती है। तो शव आसन क्या सच में इतना सरल है? बहुत कठिन आसन है ये। शव के समान हो जाना, शव के समान उस स्थिति को धारण कर लेना। और शव कैसा होता है? जकड़ा हुआ, ठंडा, इतना शिथिल होना कि आपका शरीर पूर्ण रूप से जकड़ जाए, धरती के प्रति समर्पित हो जाए, शरीर ठंडा होना शिथिल हो जाए, रक्त का संचार इतना धीमे हो जाए। तो ये कैसे संभव हो पाए, आइए जानते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए एक बार। शव आसन के लिए कुछ तैयारी करते हैं। ये नहीं है कि पैरों को खोला, हाथों को खोला और आप शिथिल हो गए। तो पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए सिर से ऊपर ले जाइए, पीछे की तरफ तानिए। जी, हाथों में थोड़ा सा अंतर बनाएं अनमोल जी। जी, कंधों जितना अंतर। सांस भरते हुए पूरा खींचिए, सांस छोड़ते हुए शरीर को वहीं ढीला छोड़े। 2 से 3 श्वास, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करें। बहुत सुंदर। पैरों को, पंजों को अंदर की ओर या बाहर की ओर खींच के रखें और वापस आ जाए। यहाँ पे कमर हल्की सी उठती है, कमर को दबाने की भी कोशिश कर सकते हैं तो अति सुंदर होगा। जी, आइए वापस। अब हाथों को वापस ले आएं, आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें। हाथों को वापस लाने के बाद जी, पैरों में लगभग कंधों जितनी दूरी बना दें। जी, पैर के पंजों को बाहर की दिशा में गिरा दीजिए, पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां बाहर की दिशा में ड्रॉप कर दीजिए। हाथों को जंघाओं से कुछ इंच की दूरी पर रखें, लगभग 6 से 8 इंच की दूरी। हथेलियों का मुख बाहर की ओर, आसमान की ओर। यह थी शारीरिक तैयारी। क्या इतना मात्र कर लेने से शवासन हो गया? नहीं मित्रों, शवासन जैसे हमने बताया शव के समान, जिसे कहा जाता है कॉर्प्स पोज। तो किस प्रकार उस स्थिति को धारण किया जाए, अनुभव किया जाए, यहाँ हमें हर एक भाग को, शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल कराना है, हर एक भाग को समर्पित करना है, शरीर के पूर्ण स्तर को उस अवस्था तक लेके जाना है कि शरीर शिथिलता का अनुभव कर पाए। जो आसनों के कारण थकान हो रही है, अनिद्रा जैसी समस्या को भी दूर करने में शवासन बहुत लाभकारी है। देखने में सबसे सरल है, परंतु हम यकीन मानिए, हम अपने साधकों को, अपने पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सबसे कठिन आसन है। और ये कठिन कैसे है वो आप देख पा रहे हैं। सिर्फ लेटना नहीं, यहाँ आपको एक एक भाग को चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ शिथिल कराना है। इसी श्रृंखला को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो वो योग निद्रा का स्तर हो जाएगी। परंतु हम क्या करने जा रहे हैं, शरीर को पहले एक स्थिति धारण कराई, पैरों को ढीला छोड़ा, कंधों को ढीला छोड़ा, हाथों को एक स्थिति में धारण में लाए। अब यहाँ पर जांचेंगे गर्दन मध्यम भाग में है या नहीं। एक बार गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए।
बहुत हल्के से हिलाना है, उसके बाद छोड़ेंगे तो अपने आप मध्यम भाग में आ जाएगी, लाइक अ पेंडुलम जी। और ढीला छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अपने नाभि मंडल पे ध्यान दीजिए। एक बार गहरा सांस लें, सांस लेने पर नाभि का फैलाव बाहर की ओर, सांस छोड़ें, नाभि के भाग को ढीला छोड़ें। इस प्रकार आप 2 से 3 श्वास को अपने शवासन की स्थिति में धारण कीजिए। सांस लें, पेट का फैलाव, सांस छोड़ें, पेट को खाली करते जाएं। और अब धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ गाइडेड कमांड जिसे हम कहते हैं, छोटी सी कायोत्सर्ग की यात्रा, शरीर की यात्रा, देह की यात्रा और शरीर को शिथिलता का अनुभव कराने की यात्रा किस प्रकार करना है। यदि आप हमारे साथ कर रहे हैं तो सिर्फ सुनते हुए उस कमांड को फॉलो करते हुए, यदि आप बाद में करेंगे तब भी आप इसको फॉलो करें तो आप अनुभव करेंगे एक शिथिलता का, रिलैक्सेशन का। तो अगले 2 से 3 मिनट शरीर के एक एक भाग की यात्रा करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने ध्यान को, चेतना को, अवेयरनेस को पैरों के तलवों के भाग पे ले आए। जस्ट ट्राई टू ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन द सोल ऑफ द फीट। खुली आंखों से शरीर को देखना बहुत सहज है, बहुत सरल है। बंद आंखों से शरीर का अनुभव उतना ही कठिन है। धीरे धीरे पैरों के तलवों में यदि आप उसके तापमान को अनुभव कर पाते हैं, टेम्परेचर को अनुभव कर पाते हैं, तो आप अपने शरीर की सजगता, शरीर के प्रति सजग रह पा रहे हैं, अपने सजगता के स्तर को बढ़ा पा रहे हैं। धीरे धीरे पैर की उंगलियों का ध्यान दीजिए। प्रत्येक पैर की उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी उंगली पूर्ण रूप से शिथिल होने दें। रिलैक्स योर टोज, ईच एंड एवरी टोज शुड बी लूज एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने पैर की एड़ियों को ढीला करते जाएं, एड़ियों का स्पर्श अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों का स्पर्श धरती के साथ, उनमें कहीं भारीपन तो नहीं, उसका अनुभव करें और ढीला छोड़िए। अब धीरे धीरे ध्यान को, चेतना को एड़ियों से पिंडलियों की तरफ लाएं, काफ मसल्स की ओर। शरीर का जो भाग धरती के साथ लग रहा है पहले उसकी यात्रा कर रहे हैं। पिंडलियों का स्पर्श अनुभव करें और शिथिल होने दें। बंद आंखों से अपने घुटनों की आकृति को अनुभव करें, घुटनों का अनुभव, घुटनों को ढीला छोड़ें। जंघाओं का अनुभव, इसी प्रकार नितंब और कमर के निचले भाग को अनुभव कर जाएं, शिथिल होने दें। किसी भी भाग में कसाव, खिंचाव, तनाव हो तो उसको ढीला छोड़ें। कमर के ऊपरी भाग का अनुभव, कंधों का अनुभव करें। ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन द आर्म्स, अपने हाथों का ध्यान दीजिए। हथेलियों का पिछला भाग जो धरती के संपर्क में है, स्पर्श में है, अनुभव करें। समय सीमा अनुमति नहीं दे रही है, अन्यथा एक एक भाग को और शिथिल कराने का समय लगता है। सिर के भाग का पिछला हिस्सा अनुभव करिए। तो शरीर के एक एक भाग को हमने जिस प्रकार अनुभव किया, इसी श्रेणी में अब चेहरे के प्रति सजग होइए। माथे की मांसपेशियां शिथिल, उनमें कोई कसाव, तनाव ना हो। जीवा को मुख के अंदर ढीला छोड़ें, जीवा कसी हुई ना हो। दांतों को ढीला छोड़िए। हाथों की उंगलियां शिथिल है, पैरों के पंजे की तरफ वापस यात्रा ले जाएं। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ये सुझाव अपने आप को दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। परंतु सोना नहीं, सजगता के साथ शरीर को शिथिलता की ओर और धीरे धीरे और रिलैक्स कराते जाना है। जो थकान है, तनाव है, वो दूर करना है। अब धीरे धीरे वापस आने की श्रृंखला कैसी है, यहाँ पे पुनः सांस पर ध्यान दीजिए। नाभि मंडल पे ध्यान, सांस भरें, नाभि वाले भाग का फैलाव, सांस छोड़िए, नाभि को धीरे धीरे नीचे आने दीजिए और धीरे धीरे इसी प्रकार एक बार और सांस लें, सांस छोड़ें। अब हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। मूव योर जॉइंट्स, एक्टिव योर सेंसेस, एक्टिव योर जॉइंट्स। हो सकता है आपको निद्रा की अनुभूति हो गई हो, तो गहरी सांस के साथ धीरे धीरे वापस आएं। अब पैर मिलाइए, हाथ की मुट्ठी बनाएं, खोलिए। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद या अंगूठा बाहरी मुट्ठी बंद, जैसा सहज हो। अब धीरे से दोनों हाथों को एक बार पूरी तरह तानिए, जिस प्रकार गए हैं उसी प्रकार वापस आएँ। हाथों को पीछे ले जाएं। बहुत ज़्यादा खिंचाव मत दीजिएगा, झटके से मत आइएगा।
सांस भरते हुए आराम से सहजता के साथ अनुभव करिए आनंद का और वापस आ जाएं। अब यदि ब्लड प्रेशर हाई रहता है मित्रों तो दाहिने हाथ का तकिया बनाएंगे, अन्यथा बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाईं करवट लेट जाएं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आई रिपीट, यू हैव टू टेक योर राइट साइड टर्न, अदरवाइज यू कैन टेक द लेफ्ट साइड टर्न। 1-2 सांस यहाँ पे लीजिए। दाहिना हाथ वक्षस्थल के सामने ज़मीन पर रखें, सहारा लेते हुए उठकर बैठे और धीरे धीरे अपने स्थान पर सुखासन अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। तो प्रीति जी, यहाँ हमारी आज आसनों की श्रृंखला समाप्त हुई। आशा करते हैं शवासन में आप जागरूक रहे होंगे, निद्रा में नहीं गए होंगे। निद्रा में नहीं गई थी, जागृत थी, लेकिन जो इसका अनुभव हुआ है जी। ललित जी, वो ज़रूर बताऊंगी कि जैसे मैंने शुरुआत में ही, कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात बोली कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, बिल्कुल। उसमें शवासन अगर मान लीजिए हम और आसन नहीं करते, जी। हमको लगता है कि हम मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं या शारीरिक रूप से हम काम करते करते थक बिल्कुल, गए, बिल्कुल। तो भी क्या बीच में शवासन किया जा सकता दिन में आप लगभग 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम ले सकते हैं। बहुत कम समय के लिए तो 2 से 3 मिनट में अपने शरीर को ढीला छोड़िए, परंतु वहाँ श्वास, पहले शरीर की स्थिति, फिर श्वास और फिर संवेदनाओं के प्रति सजगता। संवेदनाएं कैसी? शरीर के एक एक भाग को अनुभव करना, शरीर को एक एक ढीला छोड़ना, एक एक भाग को। तो इस प्रकार आप अपने शरीर को 5 से 10 मिनट के लिए तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। और यदि जिन साधकों को निद्रा संबंधित विकार है, जैसे हमने कहा था निद्रा को दूर करता है, तो रात्रि में मित्रों आप शवासन में लेटिए, नाभि मंडल पे ध्यान दीजिए। एक छोटी सी टिप है, पर्सनल हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और साधकों को, पेशेंट्स को करवाते हैं। आप सांस भरिए, पेट का फैलाव करें, सांस छोड़िए, पेट को खाली करें। लगभग 21 सांस, कई लोग 50 बार भी करते हैं, हम 21 सांस तक के लिए कहते हैं। सांस भरा, पेट फुलाया, सांस छोड़ा, पेट खाली, धीरे धीरे उसको नंबर दिया 21, अगली सांस का नंबर 20, फिर 19। तो समय के साथ धीरे धीरे रिवर्स के साथ, और शरीर शिथिल होता जा रहा है। आपकी गिनती भूली तो दोबारा शुरू करिए, मन कहीं और गया तो दोबारा शुरू करिए, तो आप निद्रा की तरफ चले जाएंगे। आप आज रात अभ्यास में लाके देखिए, नॉर्मल पर्सन भी करके देख सकता है डीप रिलैक्सेशन की तरफ, वो कितनी जल्दी। बहुत ही, मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि बहुत आराम, ना सिर्फ शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर बहुत रिलैक्सेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमने खुद अनुभव किया है इस आसन को करके। और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम साथी, हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ योग कर रहे हैं, वो भी शवासन और इसके पहले जो तमाम आसन आज हमें ललित जी ने बताए हैं, उनका अभ्यास निरंतर करेंगे और इस योग की यात्रा में हमारे साथी बनेंगे। तो अगले अंक में फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। धन्यवाद।